एक बार आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अजय सिंह। देखिए, मैथमेटिक्स में कृष्णावली से नेक्स्ट की कुछ सवाल आपके लिए बताए थे। तो सवालों में देखिए आठवां सवालों में आपका आठवां इम्पोर्टेंट है। e की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिए। क्वेश्चन है इंटीग्रल e की पावर x डायरेक्ट में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमारा एक स्क्वायर है कि अब इसको हमें इस प्रकार से समायोजित करना है कि हमारा इंटीग्रल भी हो जाए और ये हमारा सही सवाल भी बन जाए। तो चलिए हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इंटीग्रल e की पावर x, इस ब्रैकेट के अंदर दो जोड़ दें, यानी x स्क्वायर प्लस 1 2x जोड़ दिया और 2x हमने घटा दिया बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रल e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये माइनस 2x अलग लिख रहे हैं तो लिख देंगे माइनस का 2x और e की पावर का अंदर कर दें पावर x और इसका डिवाइड कर दें अलग अलग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और दोनों का अलग अलग इंटीग्रल यहाँ भी लगा दें और यहाँ भी लगा दें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि e की पावर x ये हमारा बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 2 बाहर निकाले जाए x की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखें तो हमारा यहाँ ये पूरा ब्रैकेट कट गया। क्या बचेगा? इंटीग्रल की पावर x dx माइनस का 2 x की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा है। तो हमारा ये बचेगा आपका इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस 2 इंटीग्रल x e की पावर x dx बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको देखते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रल हो जाएगा e पावर x। अब इसको फिर से इसमें क्या किया जाए, किसी और हम सरल कर सके। तो हम यहाँ इसको फिर से तोड़ेंगे, तो उसके लिए हम देखिए आपको अब यहां हम चलते हैं कि अब यहां x के अंदर यहां इसमें एक जोड़ दें, एक घटा दें। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x हो गया माइनस 2। अब यहां देखते हैं, चलिए क्या किया जाएगा कि x के अंदर एक जोड़ दिया जाए, एक हम लोग घटा दें तो कुछ काम बन सकता है e की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। e की पावर x माइनस 2 इंटीग्रल e की पावर x को अंदर गुणा कर दें, e की पावर x x प्लस 1, यानी ये ब्रैकेट और ये एक में बंद कर दिया, माइनस का e की पावर x इंटू a अलग कर दिया। इसके अपॉन में
x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट किया जाए तो ऐसे हो जाएगा dx और dx। ध्यान रखें, थोड़ा देखिए आप लोग, ये x प्लस 1 ये x से बड़ा कर दिया, ये x बटे ये आपका आ गया माइनस 1 के अंदर गुणा करेंगे ये x आ गया बटे ये आपका आ गया, ये 2 हमारा बाहर दे रहा है, इसे 2 का हम अंदर गुणा करेंगे तो हमारा 2 यहाँ देगा, 2 हमारे यहाँ आएगा। और क्या आ हमारा, चलिए ब्रैकेट खोलेंगे, बड़ा कुछ लगाया मैंने तो माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, वो बाद में कर देंगे। अब यहाँ देखें एक भी हमारा ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे तो क्या बचा, e की पावर x माइनस 2 इंटीग्रल e की पावर x बटे x प्लस 1 dx माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल e की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब इसमें से ये देखा जाए कि एक आपका ये बन गया इंटीग्रल, एक आपका ये बन गया इंटीग्रल, इन दोनों में से किसका इंटीग्रल किया जाए किसका न किया जाए, तो इन दोनों में से हम लोग इसका कर देंगे इंटीग्रल, इसे सेम रखा जाएगा, इसका हो चुका है तो इसका हम करते हैं इंटीग्रल, इस पावर को जो दिया बटे से अंश में ले जाएंगे, इसी कहां ले जाएंगे अंश में ले जाएंगे, तो हमारा सवाल इस प्रकार हो जाएगा कि e की पावर x माइनस 2 इंटीग्रल e की पावर x बटे x प्लस 1 dx धन 2 इंटीग्रल e की पावर x बटे को अंश में ले जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं माइनस 2 और dx, यानी कि हमने सेम रखा है और इसका हमने अंश में ले गए, यहाँ पावर है वो माइनस की 2 हो गई। इसको आराम से समझिएगा, दोबारा से कोई दिक्कत वाली बात ना हो। यहाँ देखें दोबारा से x के अंदर एक जोड़ दिया एक घटा दिया, dx हमारा बाहर है, ये dx बटे c है, इसके अंदर x प्लस 1 dx बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 के गुणा करेंगे तो माइनस का dx बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे यहाँ एक क्वेश्चन करेगा, क्या बचा e पावर x प्लस 1 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 हमारे यहाँ आ जाएगा, हमारे यहाँ मिलेगा तो 2 यहाँ हमारा आ गया, dx बटे ये बचा माइनस माइनस प्लस 2 e पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस पद को हर को अंश में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का होगा माइनस हो गया। अब इसमें से इसका करेंगे इंटीग्रल, इसे जो कि जो छोड़ दिया जाएगा, e की पावर x माइनस 2 इंटीग्रल e की पावर x बटे x प्लस 1 dx प्लस 2, इसका करेंगे इंटीग्रल, इसे फर्स्ट मांगी जाए इसे सेकंड मान लिया जाए, करिए पहली फंक्शन जो कि जो दूसरे का इंटीग्रल x प्लस 1 का माइनस 2 dx माइनस पहले का अवकलन dx e पावर x इंटीग्रल x प्लस 1 e पावर माइनस 2 dx और सबका dx। e की पावर x प्लस 2 e की पावर x बटे x प्लस 1 dx प्लस 2 e की पावर x, इसका करेंगे हम इंटीग्रल तो घात के नियम से हो जाएगा
प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन। तो इस अंदर का करेंगे हम बदल, एक्स का वन हो जाएगा, वन का जीरो, वापस से माइनस इंटीग्रल ई पर एक्स आ गया, ई एक्स हो गया, इसका करेंगे इंटीग्रल एक्स प्लस वन माइनस टू प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन डी एक्स। e की पावर x प्लस टू इंटीग्रल e की पावर x बटे x प्लस वन डी एक्स। इसमें माइनस टू में से एक कम करेंगे तो हमारा माइनस का बचेगा, तो माइनस का आ गया टू आ गया, और e की पावर x x प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन बचेगा। इस टू का अगर गुणा की जाए तो टू हमारे यहाँ ले जाएगा और टू हमारे यहाँ ले जाएगा, माइनस का टू इंटीग्रल e की पावर x माइनस टू प्लस वन तो माइनस का बचेगा x प्लस वन और माइनस ए डी एक्स बटे इसे हम करेंगे माइनस टू प्लस वन तो माइनस का बचेगा हमारा, माइनस का बचेगा और माइनस माइनस हमारा ये प्लस का हो जाएगा। थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है हमारी, इस सवाल हमारा कितना बड़ा है कितना छोटा है वो देखना पड़ेगा। चलिए e पावर x प्लस टू इंटीग्रल e पावर x बटे x प्लस वन डी एक्स। चलो अब यहाँ क्या करते हैं कि माइनस टू प्लस वन था हमारा, ये माइनस का बचेगा, ये माइनस का टू हो गया। चलिए ये हमारा क्या है माइनस का है, तो यहाँ अगर बचेगा माइनस का तो माइनस का हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये बचा माइनस का टू e की पावर x, इसको बटे में देख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बटे में लिखेंगे तो x प्लस वन और धन ई एक्स बटे, इसको लिखेंगे बटे में x प्लस वन डी एक्स। अब यहां हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए इसमें थोड़ा देखिए भाई कई बार बिगाड़ा गया है, तो चिन्हों का ध्यान रखिए, विशेषकर कहीं आपके चिन्ह गलत हो गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सवाल हमारा चिन्हों पर डिपेंड है पूरा सवाल। जैसे यहाँ माइनस टू दिया है, यहाँ धक्का लगा दिया है, धक्का तो होगा नहीं वाला, माइनस का रहेगा, तो इसका ये माइनस का है, ये फिर हमारे यहाँ माइनस का आ गया, ये वाला माइनस का है। अब देखा गया है कि ये संख्या माइनस की और धन की हमारी सेम, और इनका हो चुका हमारा एक्सप्रेशन। फिर देखिए क्या बचा, e की पावर x माइनस टू e की पावर x बटे x प्लस वन। तो सवाल बड़ा है, आप देख लें ये माइनस टू हमारा था, माइनस का था, या हो गया था पॉजिटिव, माइनस का रहेगा, माइनस का माइनस का माइनस का। तो अब ये बचा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको हल और बंद कर दें, इसको हल करेंगे। एक हल मान ली जाए तो x प्लस वन हमारा कॉमन आ गया, इधर आ गया और x प्लस वन माइनस टू और x e की पावर x हमारा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा x प्लस वन माइनस का टू बटे x प्लस वन e पावर x बटे x प्लस वन। यहाँ बचेगा x माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो आपका आंसर आ गया e पावर x माइनस वन बटे x प्लस वन। तो ये बात आपको समझने की है कि हमने कई बार इसमें एक जोड़ा, कहीं 2x जोड़ा गया है, और प्लस माइनस का चिन्ह है
पर उसका ध्यान दीजिए क्योंकि हमारा सवाल बड़ा हो गया था, लेकिन ये तोड़ के आपको करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, 9वां है आपका, इंटीग्रल log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। log x बटे 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। इसमें से क्या किया जाए कि कुछ मान लें। मान क्या लें कि log x को t मान लें। log x को हम लोग यहाँ t मान लेंगे, उसका करना पड़ेगा अवकलन, तब करेंगे। देखिए माना कि log x बराबर t, इसका करेंगे अवकलन। log का 1/x dx बराबर dt और dx बराबर x dt। तो जहां dx आएगा हम कर देंगे x dt। सवाल करिए वो log x मीन्स t 1 प्लस t का होल स्क्वायर dx x dt। x का मान कहां से आए, क्यों सवाल हमारा t और dt, x को हटाना पड़ेगा। x का मान यहाँ से निकाल देते हम लोग, x का मान निकालेंगे इक्वलिटी में log हट जाएगा, तो t हमारा है e की पावर t हो जाएगा। तो x मीन्स कितना रख रहे हैं dt, तो ये dt इंटू t बटे 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। अब इसको फिर ऐसा चेक किया जाए कि हमारा सवाल बन जाए। अब इसमें हम लोग t में एक जोड़ता एक घटा दें, तो इंटीग्रल e की पावर t, तो t प्लस 1 कर दिया और माइनस का 1 कर दिया बटे t प्लस 1 का dt। अब हमारा सवाल t dt में आ गया, की पावर t और t प्लस 1 एक में क्लोज कर दिया, माइनस का e की पावर t, यानी ये कोष्टक बना दिया t प्लस 1 et बढ़िया बना दिया। इसका डिवाइड करने करते के नीचे तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e पावर t बटे t प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आप करेंगे दोनों का इंटीग्रल अलग अलग करेंगे हम लोग, तो यहाँ भी dt आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का e की पावर t और dt आ जाएगा। ये एक हमारा कोष्टक कट गया, क्या बचा e की पावर t बटे t प्लस 1 dt माइनस e की पावर t। इसको बटे से ऊपर ले जाएंगे तो t प्लस 1 का माइनस 2 का। अब इन दोनों में से इसे सेम छोड़ दें, इसका करते हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको फर्स्ट मान लें, इसको हम लोग सेकंड मान लें, तो इसको हम लगा सकते हैं आराम से। यानी ये सवाल आपको कुछ तोड़ मोड़ के सवाल लगाने हैं और उनमें कुछ आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास जगह यहाँ पे कम है, इसको ले आते हैं लोग। e की पावर t बटे t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt इंटीग्रल माइनस, चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल, तो t पावर माइनस प्लस 1 माइनस 2 dt माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का
इंटीग्रल t प्लस 1 की पावर माइनस 2 dt। तो इसमें से हमने किसी एक पार्ट को हल कर दिया तो लास्ट का था एक पावर t बटे t प्लस 1 dt माइनस ब्रैकेट e पावर t। इसका करेंगे इंटीग्रल तो माइनस लगा के नीचे तो t प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 होगा तो माइनस का बचेगा। इसका करेंगे हम लोग 1 हो जाएगा तो सेम आ जाएगा dt। अब नीचे चलेगा हट जाएगा माइनस एल का मतलब et का et। इसका करेंगे इंटीग्रल तो हो जाएगा t प्लस 1 की पावर माइनस 1 बटे माइनस 2 ये होगा का x की पावर माइनस 2 का करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1। तो आपका यहाँ भी आएगा माइनस 2 प्लस 1 आएगा, यहाँ भी आपका माइनस 2 प्लस 1 आएगा। ध्यान दें दोबारा ये सेम है आपका पहला जो कि जो इसका करेंगे इंटीग्रल a प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा अपॉन 100 कर दिया। पहले का अवकलन et हो गया, इसका इंटीग्रल तो माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 e की पावर t बटे t प्लस 1 माइनस का एक धन का हो गया इंटीग्रल e पावर t। इसको बटे में ले आए तो t प्लस 1 आ जाएगा। और ध्यान दीजिए ये माइनस का क्या था माइनस हटेगा धन हो गया फिर माइनस होगा माइनस का हो जाएगा माइनस का e पावर t। ये संख्या बटे में आएगी तो t प्लस 1 और dt। ये इंटीग्रल हमारा ऐसे करेगा हमारा क्या हो जाएगा e पावर t की पावर t बटे t प्लस 1 t का मान रखते हैं e की पावर t। मैंने वह सवाल आपका ये किया था कि इसमें मैंने log x को t माना था, ठीक है। x का मान मैंने ज्ञात किया था e पावर t आया था, तो जहां e पावर t में x आ जाएगा तो हमारा x क्या है 1 प्लस t log x प्लस c जोड़ दिया क्या है ये आता। तो कुल बात मिला के ये हो गया कि इस सवाल हम इसमें 2 सवाल मैंने किए हैं और दोनों सवाल हमारे लॉन्ग टाइप के थे। इसमें कुछ क्या जोड़े या क्या घटाएं कि हमारा सवाल बन जाए और हमारा इंटीग्रल बाई पार्ट हो जाए। और 2 सवाल में बहुत टाइम लग गया तो आप इसे समझिए बार बार। तो आज इतना ही, धन्यवाद, कल